देश के प्रधानमंत्री हो, देश के शिक्षा मंत्री हो, आपकी अपनी दिल्ली की मुख्यमंत्री हो या आपके अपने शिक्षा मंत्री हो, सभी लोग यदि कहीं से पढ़े हैं तो वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं। आप समझ सकते हैं कि इन सरकारी स्कूलों में देश का भविष्य पनपता है और उसका बीज रोपण करने का काम हमारे यहां बैठे ये शिक्षक गण करते हैं। जिस बीज ने कल को वट वृक्ष बनके इस देश को छांव देनी है, जिस बीज ने कल को फल फूलों से इस राज्य को सुशोभित करना है, वो आपके हाथों के द्वारा लगाया जाता है। अभी जब मैं प्ले देख रही थी तो उसमें एक वाक्य इस्तेमाल किया गया चाणक्य जी के द्वारा कि शिक्षक का गौरव तब हो सकता है जब देश का गौरव बढ़े, और देश का गौरव तब हो सकता है जब हर बाल हृदय में देश के लिए चरित्र निर्माण का गठन हमारे ये शिक्षक करें। मैं मानती हूं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाना एक डिफिकल्ट टास्क है। कहीं सुविधाओं की कमी, कई बार मैं देखती हूं कि प्रिंसिपल तक का रूम ऐसा होता है कि वो जुगाड़ करके बैठते हैं। मैं मानती हूं टीचर्स के लिए उतने बेहतरीन स्टाफ रूम नहीं होंगे। मैं मानती हूं कि आपके लिए बेहतर स्पोर्ट्स ग्राउंड, बेहतर लैब, बेहतर लाइब्रेरी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। मैं मानती हूं। मैं ये भी मानती हूं कि आपके पास जो बच्चे आते हैं, ये दुर्भाग्य है हमारी सोसाइटी का कि कहीं ना कहीं एक डिवीजन वर्टिकली हो गया है। ये माना जाता है कि सरकारी स्कूल में शायद वो बच्चा आता है जिसके पेरेंट्स शिक्षा अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं मानती हूं शायद जब वो आपके पास आता है तो उसके पेरेंट्स के पास इतने पैसे भी नहीं होते होंगे कि वो कहीं से उसको एक्स्ट्रा कोचिंग दे दे। इसीलिए पूरा का पूरा दारोमदार आपके ऊपर ही होता है कि वो अच्छे नंबर लेके आए और उसका भविष्य बनाए। मैं मानती हूं ये सब कुछ, और इसीलिए ये मैं मानती हूं कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, उनका काम प्राइवेट स्कूल के टीचर्स से ज्यादा डिफिकल्ट है, ज्यादा सेंसिटिव है। और इसीलिए कहना चाहती हूं कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो केवल नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप ईश्वर का काम कर रहे हैं, ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, जो कि किसी भी पूजा पाठ हवन माला जपने से भी बड़ा काम है। ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। आप केवल जॉब और कैरियर में नहीं हैं, आप इस देश निर्माण के कार्य में लगातार लगे हैं। और जो आपके हाथ से बन करके वो बालक निकलता है, वो देश में, दुनिया में कहीं ना कहीं आपका, समाज का, राष्ट्र का नाम रोशन करता है। जिस बच्चे को आप देखते होगे कि ये कल को कोई बड़ा ऑफिसर, कोई बड़ा प्रोफेशनल बनता है, तो उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं सच बताऊं, मैं आज शिक्षक दिवस पे आपको सम्मानित करने तो जरूर आई हूं, पर आपसे कुछ मांगने भी आई हूं। मैं कुछ मांगूंगी तो दोगे? सुन नहीं पा रही हूं मैं। सच में दोगे? मेरा एक सपना है, आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी के सामने कहना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि दिल्ली सरकार के हमारे ये स्कूल, ये 70,000 हमारे शिक्षक जो 18 लाख बच्चों का भविष्य निर्माण करते हैं हर साल, मैं चाहती हूं कि हमारे ये सरकारी स्कूल पब्लिक स्कूलों से बेहतर हों। किसी बच्चे को प्राइवेट स्कूल के आगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन लेने के लिए लाइन में ना खड़ा होना पड़े। उसके पेरेंट्स अपनी जेब के ऊपर हाथ लगाते हुए ये ना सोचे कि मैं मजबूरी में
सरकारी स्कूल में डाल रहा हूं। मैं चाहती हूं कि इनकम कोई क्राइटेरिया ना रहे इस एजुकेशन में। यदि कोई बच्चा अच्छी शिक्षा पाना चाहता हो तो वो दिल्ली सरकार के स्कूल के बाहर मिलना चाहिए। इतना स्तर हमें अपने स्कूलों का बढ़ाना है जिसमें संसाधन सरकार देगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, यदि आप मुझे एक छोटा सा मैसेज भी कर देंगे कि आपके स्कूल में ये दिक्कत है, उसको समाधान देना मेरी जिम्मेवारी है। मैं लड़के भी ले आऊंगी आदरणीय शिक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्री जी से किसी भी प्रकार का फंड, परंतु उसके अंदर स्कूल की बाउंड्रीज में जो शैक्षणिक माहौल बनाना है, जो उत्तम शिक्षा देनी है, जो सर्वोत्तम व्यवहार सिखाना है, जो संस्कार रोपित करना है, जो राष्ट्र के प्रति उनके अंदर भावनाएं जागृत करनी है, जो उसको पढ़ाई में आगे से आगे अव्वल करना है, ये सारे काम आपने करने हैं। करेंगे ना? अपने बालकों को इस तरीके से तैयार कीजिए कि आपके स्कूल का एक भी बच्चा ये ना कहे कि मैं कहीं पे किसी हल्की जगह पे मुझे पढ़ने का मौका मिला, यदि मेरे पास साधन होता तो मैं किसी और बेहतर स्कूल में जाता। मैं चाहती हूं कि जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे गवर्नमेंट कॉलेजेस की वैल्यू होती है, लोग कहते हैं कि भी हमें एडमिशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में चाहिए, प्राइवेट को वो इतना बेहतर नहीं मानते, ऐसे ही हमें अपने गवर्नमेंट स्कूल का लेवल बढ़ाना है। बेशक मैं आज अपने दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री जी को बधाई देती हूं कि वो दिल्ली में एक ऐसा कानून लेकर के आए जिससे कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीसेस को रेगुलेट किया जाए ताकि पेरेंट्स पे वजन ना पड़े। ये अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय था जो आज तक 1973 के बाद से अब तक हुआ ही नहीं था। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगी हमारे मंत्री जी के लिए, शिक्षा विभाग के लिए बजाई जाए। बहुत बेहतरीन कानून आप लेकर के आए जो लाखों माँ बाप को सुकून से सोने के लिए राहत देगा। परंतु फिर भी मैं चाहती हूं कि हमारे स्कूल बेहतर से बेहतरीन और सर्वोत्तम हो। हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़े वो बेस्ट हों, उनकी शिक्षा उनको हर टेक्नोलॉजी मिले। हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट लाइब्रेरीज, हर चीज, हर सुविधा, बच्चों को स्पोर्ट्स ग्राउंड से लेकर के बेहतर शौचालय तक हर चीज हम देंगे अपने बच्चों को। और केवल ये चीजें कह नहीं रही मैं दिल्ली को ये विश्वास दिलाना चाहती हूं, जैसा पिछली सरकारों ने अपना शिक्षा मॉडल प्रस्तुत तो किया, पर उस शिक्षा मॉडल में करोड़ों करोड़ रुपए अपनी एडवर्टीजमेंट पे खर्च किए, आखिरी में आकर के हमारे उस विद्यार्थी के पास कुछ नहीं मिला, केवल उन्होंने अपनी पब्लिसिटी की। आज भी उतने ही स्कूल हैं, एक बिल्डिंग उन्होंने अपने समय में बढ़ाई नहीं। आज भी दिल्ली में कच्ची बिल्डिंग, पोटा कैबिन्स में स्कूल चलने के लिए मजबूर हैं। आज भी हमारी आवश्यकताएं वहीं खड़ी है। आज भी हमारे स्कूल में टीचर्स की कमी है। आज भी हमारे स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। ये पिछली सरकारों की कमी है, परंतु मैं विश्वास दिलाती हूं ये कमियां समय के साथ साथ पूरी कर दी जाएंगी। ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाई आप सभी शिक्षकगणों को। आप स्वयं में अपने आप में ध्रुव तारा हैं। कहना चाहूंगी कि गुरु वो ध्रुव तारा है जो भटकते जहाज को राह दिखाते हैं, समय की आंधियों में भी उम्मीद के दिए जलाते हैं। वो सिर्फ पाठ नहीं पढ़ाते हैं, चरित्र भी गढ़ते हैं। और गुरु वो है जो राष्ट्र की नींव मजबूत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।